तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सबक। हमारा अब स्टाइल ग्रुप ये शुरू हुआ था कल, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल ग्रुप में ये सबसे पहले आता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आवाज इको कर रही शायद। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो हमें सबसे पहले ऑप्शन मिलता है वो हाईलाइट का, यानी हम अपने डाटा में से मखसूस और पर्टिकुलर डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं। कभी हम ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं कि हमें कौन सी ज़्यादा वाली वैल्यू तलाश करना है, कभी लेस देन, यानी हम कोई एक ख़ास आदत चुन लेते हैं कि हमें इससे कम वाली जो वैल्यू है वो हम हाईलाइट करना चाहते हैं। कभी बिटवीन का यूज़ करते हैं, दो वैल्यू के बीच का। मिसाल के तौर पे हमको 50 से 60 के बीच की अदद हाईलाइट करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इक्वल टू, कभी हमें किसी अदद के बराबर और इक्वल अदद तलाश करना होता है तो उसके लिए हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं। इन चारों का ताल्लुक अदद से है, ऊपर वाले चारों का ताल्लुक ये है अदद से, यहाँ से लेकर इसका। अलबत्ता टेक्स्ट डेप्थ कंटेंट, इसका ताल्लुक है टेक्स्ट से। हमें अपने डाटा में कोई टेक्स्ट तलाश करना हो जिसे हम सर्च कहते हैं, तो चाहे वो डाटा किसी भी किस्म का हो लेकिन टेक्स्ट से मुतालिक हो तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसको एक्टिव करते ही हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाता है, वहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते जाएंगे और हमारे डाटा में वो चीज़ हाईलाइट होती जाएगी। और उसके बाद ये वाला ऑप्शन ये तारीख से मुतालिक है। हम अपने डाटा में कोई डेट हो, तारीख लिखी हो बहुत सारी, वहाँ से हम अपनी डेट को हाईलाइट कर सकते हैं। और लास्ट वाला कॉलम ऑप्शन ये है डुप्लीकेट वैल्यू, यानी हमारे डाटा में जो भी डुप्लीकेट रहेगा, चाहे वो नाम हो चाहे अदद हो, ये उसको हाईलाइट कर देगा। तो ये ऊपर वाले इसका ताल्लुक हाईलाइट रूल्स का ताल्लुक हाईलाइट करने से है, ऊपर के चार का ताल्लुक अदद से है, बीच वाले का ताल्लुक पांचवें नंबर वाले का ताल्लुक टेक्स्ट से, इसका ताल्लुक तारीख से, और ये लास्ट वाले का ताल्लुक डुप्लीकेट वैल्यू से। ठीक, तो मैं अब जल्दी जल्दी एक डाटा बना लेता हूँ और उसके बाद हम इसको जल्दी से चेक कर लेंगे ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए और जो लोगों का छूट गया था वो उनके लिए एक आमुख्ता भी हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ। हमने सम, सबसे पहला जो फार्मूला पढ़ा था सम, उसके बाद जो दूसरा फार्मूला हमने कल यूज़ किया था उसे हम आज फिर से यूज़ करेंगे, वो हमारे दूसरा नंबर का फार्मूला रहेगा। सबसे पहले हमने सम यूज़ किया था और उसके बाद हम वो फार्मूला जिसका हमने यूज़ किया था MS वर्ड में भी, एक फर्जी तहरीर लाने के लिए, फर्जी टेक्स्ट लाने के लिए, तो जिसे हम रैंडम कहते हैं, तो ये है रैन बिटवीन, ये इस नाम का फार्मूला है जिसे हम आज यूज़ करेंगे। बेसिकली ये फार्मूला यूज़ होता है एक फर्जी नंबर के लिए, इसलिए कि हमें अगर कोई डाटा बनाना हो तो अब कब तक हम नंबर सोच सोच के लिखेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने तलबा के नाम डाल दिए, सीरियल और नंबर। अब मुझे तलबा के नाम डालना है तो मैं डालूंगा A1 ये पहला तालिब इल्म और A2 ये दूसरा तालिब इल्म। तो मैं इनको ले लेता हूँ, 7 तलबा के नाम हमने चुन लिए। अब हम यहाँ सब्जेक्ट के नाम डाल देंगे, तो हम करेंगे सब्जेक्ट 1 और ये रहा सब्जेक्ट 2, है ना, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट। तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ यहाँ तक। 4 हमारे सब्जेक्ट हुए और ये है हमारे पास एक डाटा टेबल। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ और जो हेडिंग रो है इसको मैं यहाँ से येलो कर लेता हूँ और इनको हम दे देते हैं बॉर्डर। ठीक, एक्सेल में है तो हमें ये काम तकरीबन रोजाना ही करना है। अब हमको देना है यहाँ पे कि A1 तालिब इल्म ने सब्जेक्ट 1 में कितने नंबर लाए। अब जाहिर सी बात है सोच सोच के लिखना, फिर डाटा बड़ा हो, तो उसके लिए हमने कल इस फॉर्मूले का यूज़ किया था रैन बिटवीन। हम यहाँ पे आज दोबारा उसका यूज़ करेंगे। मैं एक मरतबा इस फाइल को कर लेता हूँ सेव, बुक 1 ही के नाम से, और डेस्कटॉप सेव, रिप्लेस, कल वाली को हमने रिप्लेस किया।
फार्मूला लगाने से पहले आपको पता होगा कि सबसे पहले हम यूज करते हैं इज इक्वल टू अलामत का, इसका, ये वाली अलामत हम सबसे पहले यूज करते हैं, उसके बगैर फार्मूला हमारा अधूरा रहेगा। और उसके बाद हम फार्मूले का नाम डालते हैं, हमेशा याद रखें फार्मूले का नाम। तो हम डालेंगे RAND। इतना लिखने के बाद आपके सामने दो फार्मूले आएंगे। नंबर 1 है रैंड और उसके बाद है रैंड बिटवीन। ये जो पहले वाला है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, वो तरतीब में आएगा। इस वक्त हमारा ताल्लुक है दूसरे वाले से, बिटवीन, ये दूसरे वाला है ना। हम ऊपर वाले को छोड़ रहे हैं, नीचे वाला डिस्कस करेंगे अभी, रैंड बिटवीन। जब मैंने इतना लिखा तो उसने नीचे हमको सजेस्ट कर दिया। अब चाहे तो मैं अपने कीबोर्ड से डाउन एरो जरिए से वहां पहुंचूं और टैब दबाकर मैं उसको एक्टिव कर लूं। ये एक्टिव हो गया। और अगर आपको याद हो चुका हो जबानी तो आप जबानी भी लिख सकते हैं याद करने के लिए, है ना। ये आप WEEN बिटवीन, और उसके बाद आपको रेंज देने के लिए, है ना, जगह बताने के लिए आपको वो देना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब उसने हमको नीचे हिदायत दी है बॉटम और टॉप, यानी कहां से अदद शुरू करना चाहते हैं और कहां तक ले जाना चाहते हैं। तो मैं इसको बताता हूं कि मुझे 20 से लेकर कोमा कहां तक चाहिए आपको, फर्जी अदद 100 के अंदर अंदर। आप 1000 कर सकते हैं, लाख कर सकते हैं। मैं चूंकि सब्जेक्ट के नाम डाल रहा हूं इसलिए मैंने 100 नंबर डाला, उसके आगे हम नहीं जाएंगे। और मैं कर रहा हूं ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे एक फर्जी नंबर आ गया। अब यही फर्जी नंबर हम तमाम टेबल में लाना चाहते हैं। तो एक शक्ल तो उसकी ये है कि आप इसको माउस से पकड़ के ड्रैग कर लें, ये ऐसे ड्रैग यहां तक हो गया, फिर यहां से पकड़ के आप इसको ले चले इस तरफ। ये एक तरीका, कंट्रोल जेड यहां तक आ गए हम, देखो ये फिर बदल गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको पकड़ के सिलेक्ट कर लें यहां तक, और मुकम्मल टेबल, है ना। ये मुकम्मल टेबल मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी कंट्रोल आर, कंट्रोल डी कंट्रोल आर। अब जितनी बार आप कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये डाटा आपको बदलता हुआ नजर आएगा, इसलिए कि फर्जी डाटा है। यहां पर देखें, ये डाटे पे आप नजर रखें। अब हम जितनी बार दबाएंगे तो ये डाटा बदलता बदलता जाएगा। कंट्रोल डी, डाटा बदल रहा है, ठीक। तो ये हमने एक नया फार्मूला देख लिया, सम के बाद 2 नंबर का, है ना, रैंड बिटवीन। तो अब मैं जल्दी जल्दी हाईलाइट करता हूं, यहां से ऑप्शन को हम खोलेंगे, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन, किससे ज्यादा तलाश करना है आपको। यहां पे आप लिखेंगे कि हमको 90 से ज्यादा। अच्छा, मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया, हमको डाटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहां से मैंने डाटा को सिलेक्ट किया, हम यहां गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ऊपर वाला ऑप्शन, और किस अदद से ज्यादा आपको हाईलाइट करना है। यहां पे मैं लिखता हूं 50, तो 50 से ऊपर के अदद वो हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक। यहां पे मैं लिखता हूं 60, तो 60 से ऊपर वाले अदद हाईलाइट हो जाएंगे। इस तरफ आप उसकी मजीद फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहां पर यहां है लाइट रेड और फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, यानी जो फिल कलर है वो उसका लाइट कलर है, रेड का हल्का सा लाल है, लेकिन जो टेक्स्ट कलर है वो उसका डार्क रेड है। तो आप इसको बदल सकते हैं यहां से। मैं इसको येलो करना चाहता हूं तो ये कर लूं, ग्रीन फिल, यानी फिल कलर ग्रीन होगा और डार्क ग्रीन उसका टेक्स्ट होगा। यहां से आप अपनी पसंद का ये चुन सकते हैं हाईलाइट फॉर्मेट, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये सेलेक्ट है, हम जाते हैं दूसरे वाले ऑप्शन में, लेस देन, किसी मखसूस और पर्टिकुलर अदद से कम वाले आदाद को और आंकड़ों को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहां पर डाल दें। मिसाल के तौर पे 70 से नीचे वाले, लेस देन कहते हैं नीचे, 70 से लेस अदद को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। तो ये 70 मैंने यहाँ टाइप किया, उससे नीचे वाले आदाद हाईलाइट हो गए, 98, 92, 93, 99, सब ऊपर के हैं इसलिए ये बच गए, ठीक। तो लेस देन का मतलब नीचे, ग्रेटर देन का मतलब ऊपर, 2 हो गए। तीसरा ये है बिटवीन, 2 अदद के बीच वाले अदद को हाईलाइट करना। यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे,
तो कहाँ से कहाँ तक के अदद को हाईलाइट करना चाहते हैं, मैंने डाल दिया 50 से लेकर मैं डालता हूँ यहाँ 80, ये 80, तो बीच के आदत हाईलाइट हो जाएंगे। फिर चले हम चौथे वाला ऑप्शन, इक्वल टू यानी बराबर, किस अदद को हाईलाइट करना चाहते हैं। आप यहाँ पे चेक कर लो भाई, कोई है कि 90 वाला, तो मैंने यहाँ पे 90 तलाश किया, एक भी नहीं है 90 वाला। तो 40 वाला कोई है क्या, ये 40, पता लग गया हमको, दो हैं 40 वाले, ये बिल्कुल इक्वल है। ठीक, ये हो गए ऊपर के 4 ऑप्शन। इसके मुतालिक ये 4 ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते हैं अदद को हाईलाइट करने के। उसके बाद वाला है टेक्स्ट को हाईलाइट करने का। टेक्स्ट कैसे हाईलाइट होगा, हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ हो, मिसाल के तौर पे अब मैं नया डाटा बनाने से बेहतर यहाँ पे जो हमारे नाम लिखे हैं, ये 4 बच्चों के नाम हैं और इधर 7 बच्चों के नाम हैं, 4 सब्जेक्ट के नाम है। तो मैं यहाँ इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट, जो समझो कि ये बच्चों ही के नाम है। यहाँ पे हम आ गए और ये हम गए टेक्स्ट दैट कंटेन। अब हमको कौन सा टेक्स्ट तलाश करना है, यहाँ पे आप वो लिखें। मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए ए, जैसे मैंने ए यहाँ पे टाइप किया, आप देखो इस तरफ ए वाले जितने थे वो सब हाईलाइट हो गए, है ना, सबके अंदर ए है। अब जैसे ही मैं थोड़ा यूनिक डालूंगा उसके अंदर तो वो मखसूस बचेगा। मिसाल के तौर पे मैंने डाला A4, तो सिर्फ A4 यहाँ पे हाईलाइट हुआ है और बाकी तमाम वो गायब हो गए, हाईलाइट ना रहे हो। इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे 4 के बजाय कुछ और डाल दूंगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। मैंने डाल दिया 5, तो ये 5वें नंबर का। अभी चूंकि हमारा डाटा मुख्तसर है, इसलिए डाटा हमारा मुख्तसर है, इसलिए वो हमको लग रहा है कि आसान है, तलाश कर लेंगे। लेकिन जब डाटा हज़ारों में हो तो उस वक्त तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम की होती है। उसके बाद हाईलाइट सेल रूल में आपको आगे मिलेगा ये तारीख से मुतालिक एक ऑप्शन, यानी आप तारीख इसमें तलाश कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी तारीख हो, कल मैंने मिसाल से समझाया था, हम तारीख डालते हैं 1/12/23, ये मैंने एक तारीख डाल दिया। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करता हूँ नीचे, ये हमारे पास एक तारीख आ गई, 1 2 3 4 5 6। हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट है, हम चले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल, और ये नीचे अ डेट ऑकरिंग, यहाँ पे आके हम इसको जब क्लिक करेंगे तो ये हमसे कुछ ऑप्शन पूछेगा कि कौन सी तारीख को आप हाईलाइट करना चाहते हैं। यस्टरडे, गुज़िश्ता कल, टुडे, आज वाली तारीख दिखा दिया इसने, आज 7 तारीख है। ये कल वाली तारीख, ये इन द लास्ट 7 डेज, आखिरी के 7 दिन। ये लास्ट वीक, आखिरी हफ्ता कौन सा था, 2 ही है उसके अंदर के। और नेक्स्ट वीक, ये नेक्स्ट वीक यहाँ से आएगा, 10 तारीख से शुरू होगा संडे। लास्ट मंथ, आखिरी मंथ, इसके बाद वाला मंथ नहीं है हमारे पास, इसलिए वो हाईलाइट नहीं हुआ। तो ये तारीख को आप हाईलाइट कर सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए से। उसके बाद इसमें आता है डुप्लीकेट वैल्यू, यानी मिलते जुलते जो एक जैसे हैं उनको हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर डुप्लीकेट कितने आदद हैं जो एक जैसे हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ जाके हम तो देखो इसने दिखा दिया कि जो डुप्लीकेट है वो इतने हैं, 86 इस डाटा टेबल में और कहीं मौजूद होगा। देखो ये नीचे 86 यहाँ पर, ठीक। 71 71 2 जगह है, 98 98 2 जगह, 89 89 2 जगह। तो जो भी डुप्लीकेट होगा इसका ताल्लुक सिर्फ इससे नहीं है, अदद से नहीं, इसका ताल्लुक टेक्स्ट से भी है। अगर आपका टेक्स्ट मिलता जुलता होगा तो वो उसको भी हाईलाइट कर देगा। जी, इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये हमारे तकरीबन 4 5 6 7 ऑप्शन ये हमने हाईलाइट से मुतालिक अभी मुलाहिजा करें। उसके बाद अब मैं चलता हूँ जल्दी से थोड़ा आगे, और ये है उसके बाद 2 नंबर वाला ऑप्शन, टॉप बॉटम रूल्स। यानी हम अपने अदद में से, जैसे आपने देखा होगा टॉप 10, टॉप 5, टॉप 2, तो ये उस टाइप का डाटा निकालने के लिए ऑप्शन है कि आप टॉप के 10 बंदों को निकाल सकते हैं भाई, जिन्होंने हमारे इस इम्तिहान में टॉप 10 तलबा कौन है जिन्होंने ज़्यादा मार्क हासिल किए। या चलो मैं डाटा को थोड़ा बदल देता हूँ, ऐसा कर लेते हैं, ये तो बच्चों के नाम रहे और ये मैं
हमने कल क्या किया था, दिनों के नाम डाल दिए थे ना, ये है संडे। अब मैं इसको ड्रैग करके यहाँ से ले आता हूँ इधर, तो देखो ये दिनों के नाम आ जाएंगे। ठीक, अब आप बोल रहे हैं कि ये नाम कैसे आ गए। अगर मैंने फुल डे का नाम डाल दिया तो इधर भी फुल डे आएगा। ठीक, ऐसे मैं इसको डबल क्लिक करके मैंने ऑटो फिट कर दिया। ये जो और जैसे जनवरी फरवरी हैं महीनों के नाम, मैंने सिर्फ जन डाला इधर। अब मैं आगे इसको लूंगा तो ये महीनों के नाम आते जाएंगे। ठीक, जून डाल दिया था मैंने, जून जुलाई अगस्त, और मुकम्मल महीने का नाम डालूंगा तो मुकम्मल महीना एक डाल दें आप, तो सारे खुद ब खुद ड्रैग होते जाएंगे। तो ये ऑप्शन में होता है, आप भी कुछ डाल सकते हैं अंदर और उसको आप ड्रैग करेंगे तो वो खुद ब खुद आ जाएंगे। खैर ये हमारे आज काम की बात तो नहीं है। ये है दिन और ये है तलबा, ये यूँ कहें एम्प्लॉय। तो संडे के दिन ये हमारा एक सेल का वो है, डाटा है। A1 ने संडे को 86 रुपये का माल बेचा, मंडे को 86 का, ट्यूसडे को 54 का और वेंसडे को 35 का। A2 इस एम्प्लॉय ने संडे को इतने का माल बेचा, इसने इतने का, इसने इतने का। ये एक हमारे पास डाटा है। हम देखना चाहते हैं कि टॉप, मैं पहले तो इसको 10 बना लेता हूँ, थोड़ा बड़ा डाटा कर लेते हैं इसलिए कि वो 10 तो होना चाहिए कम से कम। और यहाँ से देखो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ ड्रैग नीचे और इसको कर रहा हूँ मैं इधर ड्रैग। ठीक, अब इसको मैंने किया सिलेक्ट। हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो हम पहले संडे का देख लेते हैं ना कि संडे के दिन क्या कारोबार रहा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप और बॉटम रूल्स। तो आपको क्या देखना है, टॉप के देखना है या बॉटम के देखना है, नीचे से कौन है और ऊपर से कौन है ना। ये चारों का ताल्लुक सेम है, टॉप 10 बॉटम 10। टॉप 10 परसेंटेज के हिसाब से, बॉटम 10 परसेंटेज के हिसाब से। सिर्फ यहाँ पे अदद है और परसेंटेज का क्या रहेगा, इसके आगे अगर फीसद लगा हो तो आप उसको उस पर कयास कर सकते हैं, वो कोई मुश्किल चीज नहीं। तो अब मैं टॉप 10 को सिलेक्ट कर रहा हूं। अब देखो हमारे पास सिर्फ 10 है, तो फिर टॉप 10 कैसे करेंगे हम। मैंने इसको ओके किया तो सारे के सारे आ गए उसमें, इसलिए कि तलबा थे ही 10, तो सबके सब 10 में आ गए। मैं चाहता हूं सिर्फ टॉप के 3 देखूं, तो यहां से मैं उसको कम कर रहा हूं। देखो जैसे मैं कम कर रहा हूं तो जो नीचे वाले थे सुस्त लोग वो उसमें हटते जा रहे हैं। टॉप 2 बच गए सिर्फ, है ना, कि A1 ने 88 का किया और A4 ने 96 का। मैं टॉप 3 करूंगा तो ये भी आ गया उसमें, फिर टॉप 4 करूंगा, टॉप 5 करूंगा तो उसमें इजाफा होता जाएगा ये। ठीक, इसी तरीके से आप बॉटम का कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम चले गए टॉप बॉटम, ये रहा बॉटम वाला 10 का। अब मैं यहाँ से बॉटम के देखना चाहता हूँ कि वो कौन 4 या 3 हस्तियां हैं जिन्होंने सबसे कम कारोबार किए। ये 3 रहे, A3, A6 और A10। ठीक, तो ये हम डाटा में हमारे तलबा में भी जो मार्क चेक करना चाहते हैं, कौन बच्चे हैं। अगर आपके पास बड़ा डाटा हो तो उस वक्त ये काम आ सकता है आपके लिए ऑप्शन। परसेंटेज का मैं छोड़ रहा हूं इसलिए कि ये इसी से मिलता जुलता है। सिर्फ वहां पे फीसद वाला खाना रहेगा, उसमें टॉप के आप 10 निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं जिनका फीसद ज्यादा हो, इसी पे आप उसको कयास कर लो। ठीक, अबव एवरेज और बिलो एवरेज, ये एवरेज किसका ज्यादा है आप यहां से निकाल सकते हैं। एवरेज किसे कहते हैं, औसत, जिसे हम उर्दू में कहते हैं औसत। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने एक दिन 200 रुपए का कारोबार किया और अगले दिन 100 रुपए का, तो कुल उसके कारोबार करा उसने 2 दिन, तो अब एक दिन का औसत निकलेगा 150 रुपये, तो उसको हम कहते हैं एवरेज। तो मैं यहाँ पे एक नया फॉर्मूला डाल देता हूँ, एवरेज। ठीक, ये हमारा रहेगा आज का तीसरा फॉर्मूला कुल मिलाकर। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, इसको सेलेक्ट करना है यहाँ तक। मैंने पहले इज इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा अपने फॉर्मूले से पहले इक्वल का निशान लगाते हैं, फिर नाम डालना है आपको आपके फार्मूले का। ठीक, देखो ये नीचे आ गए एवरेज से मुतालिक बहुत सारे फॉर्मूले। जब सबसे ऊपर वाला है वो हमारा मुतालिक है, उसको मैंने टैब करके मैं कर रहा हूं उसको एक्टिवेट, ये एवरेज। ठीक, अब मुझसे पूछ रहा है कि किन नंबरों का आपको एवरेज निकालना है। अब मैं इन दोनों को अपने माउस से कर रहा हूं सेलेक्ट, रेंज आ गई। अब मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज
और एंटर। तो देखो ये इसका एवरेज निकल गया, 2 दिन का एवरेज। ठीक, तो ऐसे ही हम इनका एवरेज निकालते हैं कि भाई संडे का एवरेज क्या रहा एक दिन का, मंडे का क्या रहा। तो मैंने यहाँ पे नीचे आ गए हम, थोड़ा जूम कर दूं इसको, और इज इक्वल टू, यहां से आप ये चाहे तो आप लिखें और चाहे तो जैसे ही उसके ऊपर ये ब्लू निशान आ जाए आप टैब दबा दें आपके कीबोर्ड का, तो ये एक्टिव हो जाएगा। फिर आप कर लें इसको सेलेक्ट, मैं नीचे से सिलेक्ट कर रहा हूं, यहां से यहां तक ये सिलेक्ट हो गया। अगर मान लो आपके पास डाटा बड़ा है और ये जो जहां पे आप फॉर्मूला लिख रहे थे वो चला गया नीचे, मिसाल के तौर पे जैसा अभी चला गया, ठीक, तो आपको नीचे ऊपर करने की जरूरत नहीं, आप आ जाएं फार्मूला बार में, जो आपको शुरू में बताया गया था कि यहाँ पे हम लिखते हैं फार्मूला। ठीक, जो भी आप मवाद लिखते हैं वो यहाँ पे आपको नजर आता है। तो बाकी का फार्मूला आप यहाँ पूरा कीजिए। अब क्या बाकी है, रेंज आ गई तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, आगे का कोई और नंबर हो तो उसको ऐड करो, वरना क्लोज कर दो ब्रैकेट। ये मैंने यहाँ से क्लोज किया और एंटर। तो देखो ये हमको नीचे दिखाएगा एवरेज यहाँ पर। ठीक, अब जो इधर हमको बढ़ाना है तो सिंपल आप उसको यहां से ऐसे पकड़िए और यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप, सबका एवरेज। इसका एवरेज कम हो गया इसलिए कि मैंने कहा आप एक भी अदद बदलेंगे तो चूंकि ये फर्जी डाटा है ये बार बार बदलता रहेगा, है ना, कहीं का भी आप बदलो पूरा डाटा बदल जाएगा। मिसाल के तौर पे 31 को, ये 31 है, इसको मैं कर रहा हूं 100, तो देखो सारा डाटा बदल जाएगा, एंटर, सब बदल गया, 68, 73, 55, 57, ये है इनके एवरेज। अब मुझे देखना है, हमारे पास तो सिर्फ 4 हैं, आपके पास ज्यादा हो सकते हैं, है ना, जितने एम्प्लॉय होंगे उतना एवरेज होंगे। मैं देखना चाहता हूं अबव एवरेज, यानी ऊंचा एवरेज कौन सा है, कौन से दिन हमको ज्यादा बेनिफिट मिला। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और हम चले अबव एवरेज में, ये तो इसने दिखा दिया टॉप 2 ये है। ठीक, बिलो देखना है आपको, नीचे वाला एवरेज देखना है, ये चले गए आप यहाँ, ये आपने दिखा दिया कि ये लोवेस्ट है, इस दिन कम आपको नफा हुआ। ठीक, तो एवरेज का फॉर्मूला भी आपने देख लिया। उसके बाद हाँ ये चीजें भी हो गई तकरीबन, टॉप और बॉटम, यानी आप टॉप चाहे वो चीज़ों से मुतालिक हो, एम्प्लॉय से मुतालिक हो, आदात से मुतालिक हो, एवरेज हो या फीसद से मुतालिक हो, वो चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं इन ऑप्शन का यूज़ करके। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये ऊपर के दोनों ऑप्शन तो हाईलाइट करने के लिए थे, अब ये है डिजाइनिंग के लिए। जो नीचे की 3 है इनका ताल्लुक डिजाइनिंग से है। जो डाटा बार से, मैं पहले इसको कर रहा हूँ सिलेक्ट, अपने डाटा को थोड़ा छोटा करता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको मैंने सिलेक्ट किया और हम चले गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, डाटा बार, ये आपके डाटा को देंगे डिजाइन। ठीक है, इस किस्म का जितना अदद होगा उसके हिसाब से ये डिजाइनिंग कम ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे 20 है तो उसके हिसाब से इसकी सुर्खी बहुत कम है, यहाँ पे 81 है तो इसकी सुर्खी ज्यादा है। मैं जैसे ही इस 20 में इजाफा कर लूंगा तो ये हो जाएगा ज्यादा, है ना। मैं यहाँ 20 को कर लेता हूँ 100, एंटर। तो देखो ये सुर्खी पहुंच गई आखिर तक, यहाँ तक, और ये वो है उसका जो मिलता जुलता, जिसे हम कहते हैं ना कंबाइन करना, सफेदी से हल्का 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 सफेद होते होते इधर फिर सफेद हो गया। तो ये डिजाइनिंग से मुतालिक आप आपके डाटा को इस तरीके से कलरफुल बना सकते हैं। फिर हम चले गए डाटा बार में, यहाँ से आप कुछ और भी देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद कलर स्केल्स, यहाँ से आप जो खाली जगह छूटी थी काय में, देखो अभी खाली जगह है ना इधर सफेदी सफेदी, इस खाली जगह को भी आप डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो ये उसके नीचे वाला ऑप्शन, देखो इधर की जो लाली है तो वो डाटा वाली है, और इधर की जो खाली जगह है वो जो बच गई थी सफेदी जो थी उसको इसने अलग अलग डिजाइनिंग से भर दिया। तो ये आप रंगीन मिजाज हो तो इस तरीके की रंगीनी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके डाटा को मजीद खूबसूरत करने के लिए आप इन आइकॉन का सहारा भी ले सकते हैं। ये ठीक, मैं एक मरतबा पहले ये पहले वाले डिजाइनिंग को हटा देता हूं। अगर आपको हटाना हो कुछ तो आप सेलेक्ट कीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग,
और क्लियर रूल्स, यहाँ आके हम इस सिलेक्टेड सेल से हटाना चाहते हैं रूल्स को। हट गए, सिलेक्ट है अभी भी, हम गए आइकॉन सेट में, यहां से मैंने कर दिया ऊपर वाला सिलेक्ट। तो जो घटती हुई अदद है उसको नीचे वाला निशान रहेगा, जो बढ़ती हुई अदद है उसको ऊपर वाला, जो दरमियानी है दोनों के तो वो आपको दरमियाना निशान दिखेगा इस किस्म का। आप इस आइकॉन को बदलना चाहते हैं, जाइए यहाँ पर, ये मुकम्मल शॉप आपको मिलेगी, यहाँ से आप आपके पसंद का आइकॉन सेट कर सकते। तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब मैं इसको न्यू रूल के अंदर नहीं जाऊंगा, इसमें और ज़्यादा तफसील है। जब आप इतना समझ जाएंगे तो फिर किसी दिन आप इसको भी आसानी से यूट्यूब पे तलाश करके सीख सकते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ ख़त्म करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, और हम बढ़ते हैं आगे फॉर्मेट सेल की तरफ। ये वाला नहीं, फॉर्मेट सेल बढ़ रहा हूँ मैं, फॉर्मेट टेबल। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ से सेलेक्ट करके रूल हटा देता हूँ जी। ये है हमारे पास एक टेबल, ठीक। इसको मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ से, इसको भी डिलीट। ये हमारे पास टेबल है। अभी देखो, मैं चाहता हूँ कि ये मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ समझाने के लिए। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, मान लो ये हमारे पास तकरीबन 113 लोगों का डाटा है, ठीक। और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ सेलेक्ट सारा नीचे तक। यहाँ आ गए हम, कंट्रोल डी, ये क्या हो गया, गजबे हो गया। अच्छा, उसका वो बढ़ाते बढ़ाते चला गया आगे, तो कोई बात नहीं, गड़बड़ झाली, मैंने शायद सबको सिलेक्ट कर लिया था। इसको यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे, एवरेज आ गया कि, हाँ राइट राइट, एवरेज सिलेक्ट। चलो खैर, ये डाटा से वैसे कुछ काम भी नहीं था, सिर्फ बताना था डाटा हमारा छुप जरा। अब हम चाहते हैं, मैं ऊपर वाला ये जो सेल है मैं कर रहा हूँ इसको हज़फ, या उसकी मैंने हेडिंग पकड़ी, रो की, राइट क्लिक एंड डिलीट, ठीक। ये है हमारी हेडिंग मान लो, और ये है हमारे पास बच्चों का डाटा। अब मैं जब आ रहा हूं नीचे, तवज्जो रखें, तो देखो क्या नुकसान है। और मान लो ऐसा ही डाटा हमारे पास इधर का भी है, राइट साइड में। अभी तो हम नीचे नीचे आ रहे हैं यहाँ पर, अब मैं इसको ड्रैग करके कर रहा हूँ राइट साइड में, इधर है ना, ये हमारे पास डाटा आ गया। तो ये हमने एक डाटा बना लिया फर्जी। अब ये हमारा एक टेबल है, इसे हम टेबल कहते हैं ना एक्सेल में। अब क्या हो रहा है, जब मैं अपने टेबल को नीचे स्क्रॉल करता हूं तो ये ऊपर का जो है हेडिंग जिसे हम कहते हैं, वो होती है हमारी हाइड, ठीक। ये मैं करता हूं इधर स्क्रॉल तो ये भी हाइड होता है। ये है, इसे कहते हैं हम नॉर्मल डाटा, ठीक, नॉर्मल डाटा। एक तो ये चीज हुई। दूसरी, जब मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, इजाफा करना चाहता हूं एक रो का या एक कॉलम का, तो मुझे उसकी मुस्तकिल फॉर्मेटिंग करना पड़ती है सारी चीज़ों की। यहाँ मिसाल के तौर पे मैं ए 114 नंबर के तालिब इल्म का इजाफा कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा ए 114। अब मुझे सारा काम यहाँ से करना पड़ेगा, जो डाटा डालना है वो तो डालना ही होता है, अलबत्ता जो फॉर्मेटिंग है वो मुझे मैनुअली करना पड़ेगी, है ना। इस टेबल से इधर कोई इजाफा नहीं हुआ, अब ये रो हमारी टेबल से अलग रही, मुझे इस टेबल को या यूं कहें इस रो को मुस्तकिल तौर पे हमारे टेबल में जोड़ना पड़ेगा, वरना वो जुड़ेगी नहीं। तो ये सब काम हमारे नॉर्मल टेबल में हमें दिक्कतें आती हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो नॉर्मल टेबल है आपका उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं टेबल में। जब हम टेबल कहें तो इसका मतलब मखसूस टेबल, और जो नॉर्मल टेबल होता है उसको नॉर्मल टेबल कहते हैं, कि जिसमें ज़्यादा सहूलतें नहीं होती। इसलिए जब भी आप काम करें तो आपके टेबल को तब्दील कर लें टेबल में, टेबल फॉर्मेट में, जो मखसूस टेबल होता है। कैसे करेंगे, आप आपके टेबल में कहीं पर भी कर्सर रखेंगे और दबाएंगे कंट्रोल टी, ये वाला, तो कुछ इस किस्म का आपके सामने आवाज आ रही है।
इस किस्म का आपके सामने एक पॉपअप आएगा। वो पूछेगा कि जो ऊपर वाली हेडिंग है क्या उसे आप हेडिंग रखना चाहते हैं। माई टेबल हैज हेडर, यहाँ पर लिखा है माई टेबल हैज हेडर, इस पे आपको लगाना है चेक और करना है ओके। जैसे आप ओके कर देंगे तो आपका ये टेबल कन्वर्ट हो जाएगा मखसूस टेबल में। ओके, देखो ये बन गया टेबल आपका मखसूस। अब आपको इसकी फॉर्मेटिंग अलग से सिलेक्ट करके नहीं करना है, आप जाएंगे डिजाइन टैब में। जैसे ही ये फॉर्मेट बन गया, फॉर्मेट बनते ही यहां पे ऊपर आपको एक डिजाइन टैब मिलेगा मुस्तकिल, और यहां उसके बहुत सारे आपको नमूने मिलेंगे फॉर्मेटिंग के। अब आपको जो भी बदलना हो आप यहां जाइए और जिसमें आप करेंगे कन्वर्ट तो आपका पूरा टेबल ये उसमें कन्वर्ट होता जाएगा इस तरीके से। ठीक, मैं पहले कंट्रोल ए करके सबको मैंने सेलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में से मैं पहले इसका रूल क्लियर करता हूं यहां से, ये वाले। हाँ, अब वो अजीब सा दिख रहा था बीच में। ठीक, हम चले फिर डिजाइन में। यहां से आपको सिर्फ क्लिक करना है, सिलेक्ट नहीं करना है किसी को। अगर नॉर्मल टेबल होता तो आपको पूरा टेबल सिलेक्ट करके ही काम करना पड़ता था, वरना काम नहीं होता। दूसरा, जब मैं अपने इस टेबल को स्क्रॉल करके नीचे लेता हूं तो आप हेडिंग की तरफ तवज्जो रखें, आपको हेडिंग फिर भी नजर आएगी, है ना, ये हेडिंग आपको नजर आ रही है कि आप किस दिन काम कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल टेबल में मुमकिन नहीं है। फिर और क्या फायदे हैं इसके कि जब आप यहां आगे एक कॉलम का इजाफा करते हैं तो ये कॉलम खुद ब खुद इस टेबल में ऐड हो जाएगा। आप कोई रो आगे बढ़ाते हैं, वो रो खुद ब खुद ऐड हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक फर्जी नाम दे देता हूँ S+.N। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो ये वाला कॉलम खुद ब खुद इस टेबल में ऐड हो जाएगा। ये सारी फॉर्मेटिंग आ गई, अब हमको कोई फॉर्मेटिंग करना नहीं है, डिजाइनिंग आ गया सारा। ऐसे ही अगर मैं किसी रो का इजाफा करता हूँ, यहाँ पे आ गए हम, मैं कर रहा हूँ A115, जैसे मैंने एंटर मारूंगा तो वो ऐड हो जाएगा इस तरीके से। अब मैं जितने बढ़ाते जाऊंगा तो उसके अंदर वो ऐड होता जाएगा। तो ये फायदे होते हैं अपने नॉर्मल टेबल को मखसूस टेबल में कन्वर्ट करने के। और तरीका मैंने बता दिया, चाहे तो आप एक टेबल बना के यहाँ जाके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या कंट्रोल टी दबा के भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन स्टाइल में ये है सेल को स्टाइल देने का, एक मखसूस सेल को। डी दबानी है या कंट्रोल पी? कंट्रोल टी, टी तरबूज का टी, हाँ ठीक है ना, कंट्रोल टी। एक डाटा हो मिसाल के तौर पे मेरे पास ये, यहाँ पे एक फर्जी डाट रहा हूँ ये वाला। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है मखसूस टेबल में, और यहाँ पे मैं कोई हेडिंग दे देता हूँ। ये हेडिंग है हमारी सेंटर। अब बनाना है हमको इसको टेबल। तो दो तरीके हैं, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और जाइए आप फॉर्मेट एस टेबल में। यहाँ से आप किस पे भी क्लिक कर लेंगे तो देखो वही ऑप्शन आएगा आपके सामने। आपको बताना पड़ेगा कि जो पहली रो है आप इसे हेडिंग रखना चाहते हैं कि नहीं। अगर नहीं रखना चाहते तो ये भी नॉर्मल टेबल के यू कहें बाकी तमाम रो और कॉलम की तरह दिखाएगा आपको। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से चेक हटा देता हूँ तो देखो उसने उसको नीचे ले लिया, आपकी जो हेडिंग थी, और ऊपर कॉलम के नाम से उसने हेडिंग बना दिया। अब यहाँ पे आप नया हेडिंग दो जो आपको देना है। तो उससे अच्छा क्या करेंगे, हम जो हमारी हेडिंग है उसी को हम हेडिंग बनाएंगे। तो फॉर्मेट एस टेबल में आप जाइए या कंट्रोल टी कीजिए, कंट्रोल टी, तो भी ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। माई टेबल हैज हेडर, इस पे आप चेक रहने दें। और ये जो बीच में लिखा है ये है रेंज, जो यहाँ पे इस वक्त सेलेक्ट हुई है। ओके कीजिए, ये बन गया टेबल। ठीक, इसका आप ये जो है क्या बोलते हैं इसको सॉर्टिंग, आप इसको फिल्टर को हटा सकते हैं। ये यहाँ पर फिल्टर को हटाने का ऑप्शन यहाँ पर भी होता है, और ना यहाँ मिले तो यहाँ जाके आप ये फिल्टर पे क्लिक कीजिए तो ये फिल्टर यहाँ से हट जाएगा। ठीक, अच्छा मैं बता रहा था सेल का, ये तो हो गया हमारा। मखसूस किसी सेल को आप
डिजाइन करना चाहते हैं तो उसका ताल्लुक इन ऑप्शन से। मिसाल के तौर पर ऊपर वाले, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप चले गए, ये कोई अलग से फॉर्मेटिंग आप देना चाहते हैं, यहाँ से उनको दे दो, ठीक। सेल की फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर, टेबल की फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर, टेबल के अंदर के डाटा को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर। तो ये 3 ऑप्शन है स्टाइल वाले ग्रुप में होम टैब से मुताल्लिक। तो ठीक, आज के लिए इतना ही। अब सबक को मैं रोकता हूँ यहाँ पर।